चर्चा चल रही है। कल वहाँ पे भी बैठक के बाद भी मैंने इस बात को बोला कि मेरा समर्थन, मेरा उस बैठक में जाना सिर्फ और सिर्फ उस उद्देश्य को समर्थन देना था। राष्ट्रपति पद के लिए जिस तरीके से एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी हमेशा से ही ये लक्ष्य रहा कि ये समाज जो हाशिए पर है, किस तरीके से इसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। तो ऐसे में जब एनडीए की तरफ से एक ऐसा नाम सामने आया, एक आदिवासी महिला जो अपनी काबिलियत पर, जिनमें इतना सामर्थ्य था कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने के बावजूद देश के सबसे सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची है, तो उनको समर्थन देने के लिए मैं वहां पर गया था। हाँ, एनडीए की बैठक थी, मुझे निमंत्रण आया था, पर इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि अगर ये नाम विपक्ष की तरफ से भी आता तो मेरा समर्थन विपक्ष के उम्मीदवार के लिए जाता। अगर ये नाम उधर से आता, यादव कहते हैं वो मूर्ति है, उन्हें बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए। मैं खैर इस पे मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, मां महिम देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब देश की पहचान होती है तो मां महिम का पद दलगत राजनीति से उठकर देखे जाने की जरूरत है। ऐसे में इस पद पर जो व्यक्ति इस पद को सुशोभित करता है, सिर्फ उसी के लिए ही नहीं, जो व्यक्ति इस पद की दावेदारी तक भी पहुंचता है, मुझे लगता है वो भी काबिले तारीफ है। और ऐसे दावेदारों को लेकर किसी भी तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। सवाल है कि बिहार के मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने तुलना की है राबड़ी देवी और द्रौपदी मुर्मू से। उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी से काफी अच्छी महिला है। गलत है इस तरीके की भाई तुलना करने का क्या उद्देश्य है? क्यों? आदरणीय राबड़ी जी हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं भैया। उन्होंने भी मुख्यमंत्री के तौर पर, आप उनके कार्यों को सही गलत पर आप जरूर आंक सकते हैं, पर इस तरीके से दो महिलाओं की तुलना करना ये उचित नहीं। एक सवाल खड़ा हो गया है कि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 7 साल बाद ऐसा मौका आया है कि बिहार का, पटना का कोई लड़का राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ है व्यक्ति और उसको समर्थन नहीं मिल रहा है। बिहार में जन्मा हुआ। देखिए, मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा, आपको बड़ा परिप्रेक्ष्य देखने की ज़रूरत है। देश में एक बड़ी आबादी है जो कि अनुसूचित जनजाति से आती है। अगर आंकड़े सही हैं तो मुझे लगता है 10-12 करोड़ के आसपास की ये आबादी है जो आज भी हाशिए पर है। अगर इतना ही आसान होता इस समाज से आने वाले लोगों का मुख्य धारा के साथ जुड़ना, तो क्यों नहीं आज़ादी के 75 साल के बाद अभी तक देश में कोई आदिवासी राष्ट्रपति बन पाया है? तो इस समाज को जब आज मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, मुझे लगता है सबको, मैंने तो पहले भी विपक्ष से भी मैंने आग्रह किया था कि भाई हम लोग को बड़ा परिप्रेक्ष्य देखने की ज़रूरत है। एक ऐसा समाज जो कि हाशिए पर रहा है, उसको सम्मान देने का काम मौजूदा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सबको एकजुट होकर जरूर उनका समर्थन करना चाहिए। कई आतंकी गतिविधि को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था, केंद्र सरकार की खुफिया विभाग की तरफ से सूचना मिली, कई लोग पकड़े गए। उसके बाद पीएफआई से तुलना जो है आरएसएस की हो गई, कई तरह के विवाद हुए, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी संगठन की, एक संगठन की दूसरी संगठन से तुलना करना, मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूँ। और खास तौर पर ऐसा संगठन जिसकी इस तरीके की गतिविधियों में जिसकी भूमिका संदिग्ध रही है। देखिए, आरएसएस की एक कार्यशैली को लेकर संभवतः कुछ लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, पर इस तरीके से तुलना करना उचित नहीं है।